प्यारे बच्चों, आज किसी इंसान के पास अगर खाने को ना हो, पीने को ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अगर उसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, उस स्मार्टफोन में इंटरनेट नहीं है, तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है। आज युवा ही नहीं, नौजवान ही नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा भी इसकी चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है। इसके कारण पारिवारिक संबंधों में कितनी दूरियां बढ़ रही हैं, कितनी दरारें पैदा हो रही हैं। आज की वर्कशीट नंबर 3 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और 9 जुलाई वाले वर्कशीट में हम अच्छे से समझने वाले हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के और क्या क्या भयंकर दुष्परिणाम हो रहे हैं हमारे साथ क्लियरली समझते हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और हाँ, हर नई एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपसे भी यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखने समझने के बाद आपको पूरी वर्कशीट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे और यूनिक से कमेंट मैं बेसब्री से पढ़ता और इंतज़ार करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सारी पढ़ाई तो आजकल ऑनलाइन ही चल रही है, फिर भी इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन चुकी है, क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन फ़ोन इंटरनेट से ही हो रही है। इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस प्रकार मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरह बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। माना मोबाइल ज़रूरी है, माना इंटरनेट ज़रूरी है, माना पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए फ़ोन इंटरनेट का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके चकाचौंध ने मानवीय संवेदनाएं यानी कि इमोशंस ख़त्म कर दिए, पूरी तरीके से मजाक बन गया है और किसी का ध्यान तक नहीं गया। पहले बच्चे घर से निकलने के और खेलने के बहाने खोजते थे, बच्चे बाहर ही खेलते थे, उन्हें अंदर बुलाया जाता था, लेकिन किसी तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागते थे। पहले छोटे बच्चे छुट्टियों के दिन तो मैदानों पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। संडे आ जाए इसी दौरान तो संडे को तो पूरा ग्राउंड भर जाता था, लेकिन बच्चों का हुजूम नज़र आता था, पूरा मैदान खचाखच भर जाता था पहले। और तो और मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे, पेड़ बांट दिए, जगह बांट दी, टीम बांट दी, साथ में अपने गेम बांट लिया करते थे। किसकी टीम कहाँ खेलेगी ये भी फिक्स हो जाता था। यदि कोई और उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था, हमारी जगह ये, हमारी जगह ये, हमारी जगह, और हमारी करते हुए ना घमासान हो जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता बढ़ती थी, मित्रता की भावना बढ़ी, इमोशंस बढ़ते थे, साथ में कम्युनिटी, साथ में खेलना, सहयोग करना, आपस में भाईचारा, प्यार प्रेम बढ़ता था और बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। मात्र एक कमरा बन गया है और उस कमरे में भी एक मोबाइल में अगर उसे पूरे दिन भर दे दिया जाए तो बच्चा खुश रहता है। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है, कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखेंगे कहाँ से, क्योंकि पूरा दिन पूरे रात भर कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट पे ही बच्चे लगे रहते हैं। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, प्यार प्रेम कैसे बढ़ेगा, भाईचारा कैसे बढ़ेगा, कैसे एक दूसरे के सपोर्ट सहयोग की फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस कहाँ से आएंगे। यदि किसी वजह से साथ में बैठे भी तो मोबाइल में लगे रहते हैं। सपोज कीजिए घर में 4 लोग हैं, चारों के अपने अपने मोबाइल हैं, न बेटा माँ से बोले, न माँ पिता से बोले, न पिता पत्नी से बोले, न ही भाई बहन से बोले, सब लोग अपने अपने मोबाइलों में ही बिजी रहते हैं।
एक दूसरे को कुछ कहना भी हो तो सिर्फ मैसेज भेजेंगे और उसका जवाब मैसेज और कॉल में ही। अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ मैसेज भेजना हो तो मिलेंगे नहीं, फ़ोन और मैसेज करेंगे। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते, रात का पूरा परिवार साथ में टीवी देखा करता है, एक दूसरे से बातें करते थे, टीवी देखा करते थे। टीवी देखने के कारण बातें होती थी, लेकिन आज यदि टीवी ना हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते थे, है ना। अब लोग बाहर से आते ही अपना मोबाइल उठा लेते हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। पहले टीवी देखते थे, बातें करते थे, आपस में खेलते थे, पड़ोसियों के साथ जाते थे, लेकिन आज पड़ोसियों के साथ भी जाने का वक्त नहीं है। सब लोग बाहर से आएंगे, अपना अपना मोबाइल लग जाएंगे। माँ और पिता अगर ड्यूटी से आते हैं घर में तो वो बच्चों से हालचाल ना पूछे बल्कि सीधा मोबाइल पे लग जाते हैं। बच्चा भी बाहर से खेल कूद के आए तो मम्मी पापा के हालचाल ना पूछ करके वो सीधा मोबाइल पे लग जाते हैं। परिवार वालों को आपस में बात करने का भी समय नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कमी है कि बच्चे मम्मी पापा से या माता पिता बच्चों से बात तक नहीं कर पाते। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर बच्चों को बोल दिया कि बच्चों बेटा फ़ोन में लगा रहता है, बस इतना कहते ही घमासान हो जाता है। लड़ाई और कोहराम महाभारत घर में हो जाती है। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। वो मोबाइल तो यूज़ कर रहा है, वो मोबाइल में इंटरनेट तो देख रही है, लेकिन इंटरनेट में वो क्या देख रही है, क्या कर रहा है, कहाँ है, कुछ भी पेरेंट्स को पता नहीं होता है। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव हुआ करता था, वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। प्यार प्रेम आपस में फैमिली रिलेशन खत्म होता जा रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती हैं। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था, भाई बहन, ऐसे लगता है जैसे रक्षाबंधन पर भी प्रेम खरीद के मिल रहा हो। अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। ना किसी से मिलना, ना किसी से बोलना, ना किसी से बातें, ना किसी से हंसना झगड़ना, कुछ भी नहीं, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। तो है ना अजनबी की तरह। तकनीक की आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे लगाव एक दूसरे से खत्म हो रहा है। बस लिमिटेड बच्चों का, लोगों का, मम्मी पापा की जो लाइफ है वो लिमिटेड हो गई है। तो ये मोबाइल इंटरनेट की दुनिया जिसका कितना गहरा प्रभाव आज पड़ रहा है बच्चों पे ही नहीं बल्कि सभी लोगों पर। तो चलिए इसके 4, 5, 6 सवाल हैं, उन सवालों पर यहाँ पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न भी हैं और प्रश्नों के साथ साथ एक बहुत गजब एक्टिविटी भी है। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ। पहला सवाल है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? इमोशंस क्यों मजाक बन रहे हैं? वर्तमान समय में तकनीक ने पूरी तरह से पैर पसार लिए हैं। इसके अंधी दौड़ और चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। तकनीक का अंधाधुंध प्रयोग, चकाचौंध के कारण मानवीय संवेदनाएं, मानवीय इमोशंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मजाक बनता जा रहा है। दूसरा सवाल है, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? अगर हम ग्रुप में खेलते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? साथ में खेलने से बच्चों के आपस में दोस्ती बढ़ती है। पहली बात, दोस्ती बढ़ती है, ग्रुप टीम हमारी बन जाती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, आपस में प्यार प्रेम बढ़ता है, आपस में सहयोग और सहानुभूति, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जब हम खेलते हैं तो सहानुभूति और सहयोग की भावना भी बढ़ती है। हालांकि आजकल जो मोबाइल है उसने सिर्फ प्यार प्रेम को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, और प्यार प्रेम भी चंद दिनों का प्यार प्रेम है, सिर्फ दिखावा मात्र है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ही घर में रहकर
भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पंक्ति का आशय क्या है, क्या मतलब है? आज एक ही घर में रहने के बावजूद भी लोग आपस में एक दूसरे से बातें किए बिना कई दिनों तक रह जाते हैं। पूरे दिन आपस में सभी सदस्य मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं। सब लोग एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह रहते हैं। दिन भर रात भर मोबाइल में लगे रहेंगे, आपस में ना कोई किसी से बात करता है, ना किसी से लेना देना, बस आपस में खाना पीना होता रहे। इसके अलावा आपस में कोई भी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। अगला सवाल, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में गुजर जाता है, निकल जाता है? पहले के समय बच्चे बाहर खेलने के लिए बच्चों को जगह तक नहीं मिलती थी, इतने बच्चे हो जाते थे। लेकिन आज सारा दिन कंप्यूटर मोबाइल पर गेमिंग में ही निकल जाता, वो भी घर बैठे बैठे। बच्चे ग्राउंड और अपने दोस्तों को तो देखना ही भूल चुके हैं। अगला सवाल है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक यानी कि टाइटल यानी कि पाठ का नाम, चैप्टर का नाम। तो यहाँ पर मैंने 3-4 आपके लिए रखी हैं, आप इनमें से कोई एक लिख सकते हैं और एक नया नाम मुझे कमेंट में बताएंगे। तकनीक और पारिवारिक संबंध, तकनीक एक अभिशाप, तकनीक के दुष्परिणाम या तकनीकी दौर। इसके अलावा बहुत सारे इसके टाइटल हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। मुझे कमेंट में एक शीर्षक ज़रूर बताएं। और अगला सवाल बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है, गतिविधि है, क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार दोस्तों के साथ चर्चा करना है। तो चलिए, मैं भी आपका दोस्त मान के चलो, तो मेरे साथ आपने डिस्कस किया है और कौन कौन से बिंदु निकल के आए हैं मैंने यहाँ पर 5-6 आपके लिए रखे हैं। सबसे पहला है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा समय बिताना। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि आज हम सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पारिवारिक संबंधों में दरार, दूरी पैदा हो गई है, आपस में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, सबसे बड़ा दुष्परिणाम है ये। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन देखो चोरी होती रहती है, पैसे लुट जाते हैं, एक दूसरे की कॉल कहीं और लग जाती है और काफ़ी सारे ऐसे साइबर क्राइम, रेप, बलात्कार और किडनैपिंग बहुत सारे इसके कारण बढ़ रहे हैं। अश्लील फोटो वीडियो के साथ चारित्रिक हनन। आज युवा पीढ़ी, नौजवान आपके तरह जो बच्चे हैं जो 13, 14, 15 एज के हो जाते हैं, ज़्यादातर मोबाइल में अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण चारित्रिक हनन, चरित्र, हमारा कैरेक्टर इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम अनजाने में न चाहते हुए भी गलत कदम उठाने लग जाते हैं। शारीरिक गतिविधियों में कमी, मोबाइल में ही लगे रहना, तो क्या खो खो, क्या कबड्डी, क्या दौड़, क्या बैट बॉल, तो शारीरिक एक्टिविटीज़, क्या रस्सी कूद, क्या ऊंची कूद, सारे गायब होते जा रहे हैं। अत्यधिक फ़ोन, इंटरनेट के प्रयोग से मानसिक तनाव। आज मानसिक तनाव, सब लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कोई खुश हैप्पी नज़र नहीं आता है। ज़्यादा मोबाइल चलाने वाला। स्वभाव में क्रूरता और चिड़चिड़ापन, आपने ज़रूर देखा होगा, जो लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, क्रूरता होगा, कोई भी इजी वाली बात को बड़े गुस्से में वो बोलेंगे। तो ये हैं आपके लिए आज के सवाल। आपको क्या लगता है मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? आज के टाइम में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।